25 सितंबर 2024 कैथल का स्थान याद होगा जब ताऊ देवीलाल की जयंती मनाने की एक बड़ी तैयारियां थी और उस जयंती में एक बड़ा खेल देश की राजनीति का होना था, लेकिन वो राजनीतिक खेल नहीं हो पाया था। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार से लेकर के यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, बड़े बड़े नेता आने थे, लेकिन ऐन वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आते हैं और देश में एक मैसेज दूसरा चला जाता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता है। यानी कि ताऊ देवीलाल की जयंती के बहाने एक बड़ी राजनीतिक उल्टफेर होने वाला था और उसका फायदा कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन को था वो होने वाला था। ओम प्रकाश चौटाला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है। कब कौन सी बिसात वो बिछा दे और कब वो मोहरे को मात दे करके क्या खेल रच दे, उसका कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने एक बीजेपी को उखाड़ने का एक प्लान बनाते हैं 2024 में और वो सभी पार्टियों को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलते हैं, फिर प्रकाश सिंह बादल से मिलते हैं, फिर दूसरे जो सुखबीर सिंह बादल से मिलते हैं, फिर उसके बाद दूसरे नेताओं से मिलते हैं और एक इंडिया गठबंधन तैयार कर लेते हैं। और वो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत होता है कि बीजेपी घबरा जाती है और फिर उस गठबंधन में दीवार खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। और जो इंडिया गठबंधन का मेन पिलर था नीतीश कुमार, उसको वहां से निकाल ले जाते हैं और उसके बाद वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। और ये इसलिए कमजोर होता है क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कांग्रेस ने साइड करना शुरू कर दिया। जो मिशन ओम प्रकाश चौटाला लेकर के चले थे, उस मिशन को वो लोग, कांग्रेस के लोग, साइड कर देते हैं क्योंकि उन्हें अति आत्मविश्वास था कि अब की बार हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन था बड़ा मुश्किल। अब उसे अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं या फिर बीजेपी के हाथों खेलना। जो राजनीतिक विश्लेषक के साथ में ग्राउंड पर बात होती है कि मोदी और हुड्डा साहब की दोस्ती है, हम इस बात को लेकर के नहीं कहते, ग्राउंड पर बात चलती है। तो दोस्तों, उसको साइड करते ही, ओम प्रकाश चौटाला को साइड करते ही वो जो गठबंधन है वो बिखरना शुरू हो जाता है और बीजेपी को उसको फायदा होता है। यानी कि ताऊ देवीलाल की जयंती के से एक बड़ा राजनीतिक मैसेज उस वक्त देने की कोशिश होती है। मैसेज देने के साथ में एक दंगल तैयार करने की कोशिश होती है। तो अब 2025 में फिर से ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में बड़ी हुंकार अभय सिंह चौटाला की है और ये हुंकार अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में लगा रहे हैं। तो आपको देवीलाल का वो चुनाव भी याद होगा जब वहां पर देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी टक्कर हुई थी। क्या अभय सिंह चौटाला उस वक्त का बदला इस जयंती से लेंगे? सवाल खड़े बहुत होते हैं क्योंकि हाल फिलहाल का जो समय है राजनीतिक ग्राउंड तैयार करने का है। तो क्या अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ से ललकार लगाने के साथ में हरियाणा की जमीन को दोबारा से तैयार कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसके साथ में सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है तब, यानी कि 2024 में एक बड़ा बात यही चलती है। जैसे आपको मूवी याद होगी पीपली, तो उसमें एक सवाल चलता है, क्या नत्था मारा जाएगा? तो उस वक्त भी इसी तरह के सवाल चलते हैं कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे रैली में आएंगे, क्या नीतीश कुमार रैली में आएंगे, क्या दूसरे नेता हैं रैली में आएंगे, लेकिन अंतिम में नहीं आते हैं। तो अब की बार भी ऐसा ही
जयंती कुछ रोचक होने वाली है, कुछ खास होने वाली है, क्योंकि जयंती में अब की बार जगदीप धनखड़ को लेकर के खबरें आ रही है कि धनखड़ साहब यहाँ पर बड़े राज खोलने वाले हैं। और जो सवाल देश के जहन में है धनखड़ साहब को लेकर के, वो सवाल निकलने वाले हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि धनखड़ साहब क्या इस जयंती में आएंगे या फिर नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। हाल फिलहाल क्या कहते हैं आप, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए सिलसिले के साथ। देखते रहिए इनसाइडर मीडिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।